Hi guys, welcome back to the podcast Daily Musings and you're listening to your host Mehreen Said. I know आप में से काफ़ी लोग जो है right now maybe surprised है, excited है to see me on a video podcast. Well, मैं भी बहुत ज़्यादा excited हूँ because this is the first video podcast that I'm doing. एंड आप सोच रहे होंगे मेरे साइड से एक सीट खाली है जो कि आई थिंक आपको दिख रही होगी. वेल वी डू हैव समबडी ऑन दिस पॉडकास्ट टुडे जो कि आप खुद देखेंगे. मुझे लगता है मुझे इंट्रोडक्शन देने की वो ज़रूरत नहीं होगी. सो शी इज़ राइट हेयर. आई थिंक ये सीट मेरे लिए ही खाली थी. Yeah, it was for you. Yes, okay. So hi Ifshana, you can say hi to the audience. Hello everyone. I'm Just be Ifshana. bit loud. आपने खाना खाया है, right? Okay, hello everyone. I'm Ifshana. So, Okay. yeah. And I think this time you can't say that this is totally unplanned and I was not ready. I am still not ready. I think you were ready this time, isn't that? No. She's lying, guys. She was ready. Yes. She knew it that we are here on a video podcast right now because last time जब हमने ऑडियो पॉडकास्ट साथ में शुरू किया था तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑल यू जस्ट हैव टू डू इज़ लाइक स्विच ऑन. कि स्विच ऑन मतलब आपको लैपटॉप ऑन करना पड़ता है, माइक ऑन करनी पड़ती है. स्विच ऑन से मुझे एक्चुअली एक जोक याद आया. आई स्टार्टेड लाफिंग. Yeah. देयर समबडी हु सेज स्विच ऑफ. वेल मे बी तुम्हें याद नहीं आएगा. वो एक कमेंट मारते हैं कि स्विच ऑफ. Okay. तो स्विच ऑफ वाज मोर सिमिलर टू दैट. मे बी नोबडी गॉट द जोक एनीवे. Okay. सो गाइस एक्चुअली जैसे कि मैं हर एपिसोड के एंड में बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई सजेशंस है और आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप फील फ्री टू शेयर देम विथ मी. वेल आई गॉट लॉट्स ऑफ सजेशंस जो कि मुझे लगता है हर कोई टॉपिक जो है इट्स वर्थ टू डिस्कस बिकॉज सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो कि हमें मतलब डिस्कस करने चाहिए डे टू डे लाइफ में. बट अमंग ऑल दीज टॉपिक्स जो मुझे एक टॉपिक प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करना पड़ा तो देयर वाज अ टॉपिक दैट्स मेंटल हेल्थ एंड इट वाज सजेस्ट बाय पर्सन. I don't know if I'll pronounce the name of the guy rightly. It's Daniel Butt, I think. हाँ, उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया था मेंटल हेल्थ. तो दिस टॉपिक वॉज एक्चुअली ऑन द कार्ड्स ऑलरेडी बट किसी ने सजेस्ट किया तो फिर मुझे लगा कि दो वी हैव स्टार्टेड दिस वीडियो पॉडकास्टिंग, लेट दिस बी द फर्स्ट टॉपिक हेयर. एंड वाई? आई थिंक इफ्शाना विल आंसर दैट. क्योंकि ऑब्वियसली राइट नाउ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ उतनी ही ज़रूरी है. आई थिंक उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है. क्योंकि फिजिकली बंदा फिट होता भी है लेकिन मेंटली वो अनफिट होता है और वो हमें पता नहीं चलता. ये चीज़ ऐसी होती है जो हमें कभी कभी पता नहीं चल रही होती. लाइक अगर हम फिजिकली हमें कोई भी चीज़ अनफिट लगी है, फिजिकली कोई पेन होती है, वो हमें पता चलता है, हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं. बट हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है उसको हम कभी रिकग्नाइज भी नहीं कर सकते. राइट. यस. एंड जब मैंने ये बोला कि वी आर डिस्कसिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट्स मेंटल हेल्थ, प्रोबेबली कि शायद सुनने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि व्हाट्स न्यू अबाउट इट. मेंटल हेल्थ एवरीबडी डज टॉक अबाउट इट कि हर जगह तो पोस्ट होते हैं मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ. बट आई थिंक अगर हर जगह पोस्ट होते हैं, अगर हर जगह लोग देखते हैं तो आई थिंक वो इस चीज़ से समझ जाने चाहिए लाइक हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हर जगह अगर इसके बारे में पोस्ट है, हर जगह अगर चर्चे हो रहे हैं, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. राइट. Yeah. उसी चीज़ के चर्चे होते हैं जो कभी कभी इम्पॉर्टेंट होती है. Exactly. And why raising awareness about it is because शायद हम बहुत अनअवेयर थे इस चीज़ को लेके. मुझे लगता है हमसे पहले जो जनरेशंस रही है आई थिंक बहुत अनअवेयर. I don't know about the other parts of the world, we but don't know about the other parts, at least about my particular area I'll say कि बहुत अनअवेयरनेस है मेंटल हेल्थ को लेके. हमारे एरिया का नहीं, इवन वी वर. या इनफैक्ट हम भी, अब मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग होंगे जो एक टाइम तक इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि व्हाट दिस मेंटल हेल्थ इज ऑल अबाउट एंड व्हाई शुड वी व्हाई शुड वी टॉक अबाउट इट ओपनली. एंड इट्स नॉट लाइक कि हम भी कुछ हमें पहले बचपन से पता था ऐसी चीज़ है. लाइक ऐसा चीज़ नहीं थी. हम भी, चाहे तुम हो या मैं हो, काफ़ी कम ही टाइम हुआ हम भी किस चीज़ से अवेयर हुए और इसीलिए हम चाहते हैं कि लाइक बाकी भी इस चीज़ से अवेयर हो जाए जल्द से जल्द. एग्जैक्टली. वेल जैसे मैंने एक चीज़ नोट की है कि मेंटल हेल्थ की बात करो पर्टिकुलरली देयर इज अ स्टिग्मा दैट फॉलोज इट कि नॉर्मली आप किसी के सामने मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं कर सकते. वन, इट्स लाइक कि लोग बोलेंगे क्या है मेंटल हेल्थ, एंड सेकेंड इट्स लाइक कि पीपल आर लाइक यार ड्रामे हैं ये, कोई मेंटल हेल्थ नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता. तो इट्स लाइक कुछ लोग अवेयर होके भी इससे अनअवेयर रहना चाहते हैं और कुछ लोग तो ऑलरेडी बहुत अनअवेयर हैं. एग्जैक्टली. आधे लोग तो ऐसे अगर हम किसी को बोलेंगे भी तो वो इस चीज़ को पहले सुनना पसंद नहीं करते हैं और दूसरा चीज़ ऐसे बोलते हैं कि लाइक
ये तुम्हें अभी कुछ टाइम के लिए लग रहा है, या ये ऐसी चीज़ कोई मतलब कोई सीरियस लेने वाली चीज़ नहीं है, या आधे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि तू अगर इस चीज़ को सीरियसली लेगा तो ये सीरियसली प्रॉब्लम बन जाएगी, Yeah, तो exactly. I इसको have heard इतना that. सीरियस मत ले इसको, मतलब हो रहा है तो थोड़ी देर हो जाएगा, इस कोई चीज़ से ये मुझे लेट मी याद आया कंप्लीट, हो रहा है तो थोड़ी देर होगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन वो अगर आप बोल रहे हो चला जाएगा, आप उसको फिर पूरा वे बोलो कि कैसे चला जाएगा, या मैं तेरी हेल्प करूंगा इसको जाने में या कुछ नहीं, यू आर लाइक नो यार चला जाएगा, तो उसको इतना सीरियसली मत ले। लेकिन वो ये नहीं उस टाइम में सोचते, अगर जो इंसान इसको भी फेस कर रहा है वो उसको इतना सीरियसली कैसे ना ले, हम मैंने उसको वे हाँ नहीं एग्जैक्टली बताते जो हैं। तुमने कहा आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि मैंने कुछ लोगों को ये भी बोलते हुए सुना है कि अगर सपोज somebody इज सेइंग कि भाई आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड और आई फील लाइक माई मेंटल हेल्थ इज नॉट अप टू द पॉइंट, तो पीपल आर लाइक यार तू ज़्यादा ध्यान दे रहा है ना इसलिए तुझे हो रहा है, थोड़े दिन रुक जा यार खुद ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यू नो पीपल डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट कि देयर इज समथिंग लाइक हाँ, दिस। और ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आप ज़्यादा ध्यान दोगे, ध्यान देना है राइट, इट्स नॉट लाइक आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो जो काफ़ी बुरी चीज़ भी हो जाती है, बट आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल ना सोचो, वो उससे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। क्योंकि वो चीज़ क्या हो जाती है, अगर हम उस चीज़ को दबाने में लग जाते हैं कि हम नहीं सोचेंगे, वो कहीं ना कहीं जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाती है, और हमें राइट टाइम टू टाइम उसकी मतलब एनजाइटी आना शुरू हो जाती है फिर टाइम टू टाइम उन एपिसोड्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने उन चीज़ों के बारे में सोचा नहीं होता है राइट, और हम उनको कहीं अपने आप में ही अपने माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में दबा के रख देते हैं। सो द सोल्यूशन इज हमने सोचना है, अगर ज़्यादा डीप नहीं बट फिर भी हमने इसके बारे में थोड़ा सोचना है राइट, या कि इसके कैसे बाहर निकले। अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, पहली बात है कि प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है कि लाइक हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, एंड दूसरी बात उसके सॉल्यूशंस ढूंढना है कि ऐसे इसको कम किया जा सकता है राइट। एग्जैक्टली यस, तो वैसी चीज़ आनी चाहिए। यू नो जैसे काफ़ी पेरेंट्स जब मतलब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और बच्चों के साथ कुछ एपिसोड्स हो रहे होते हैं, जैसे स्कूल में कोई एपिसोड हो, घर पे कोई एपिसोड हो, एपिसोड व्हेन आई से इट्स लाइक कोई ऐसी चीज़ जिससे मतलब बंदे की लाइफ में या बच्चे की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। जैसे मान लीजिए कि बच्चे के साथ स्कूल में किसी दूसरे बच्चे ने रैगिंग कर ली, या बच्चे के साथ कोई ऐसा फेलियर कोई स्टंट आया, कोई इंस्टेंट आया जहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट फील हुआ। यस सर। तो ऐसी चीज़ों को लेके पेरेंट्स आर लाइक कि इट्स ओके कोई बात नहीं, इट्स ओके मतलब लोगों ने जो बोल लिया या तेरे साथ जो हुआ इट्स ओके, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, बट डीप डाउन दीज थिंग्स स्टे विद अस। दैट्स हाउ द चाइल्डहुड ट्रॉमाज आर देयर ऑलवेज, कि मतलब जब हम उन पे वर्क नहीं करते हैं, एग्जैक्टली, बिकॉज अगर आपको हाँ, अगर आपको ऐसे अपने चाइल्ड को बोलना है लाइक इट्स ओके, तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि हाउ इट इज ओके। yeah ये exactly ओनली बोलना नहीं provide है। that यस, counseling as काउंसलिंग well। एंड प्रोवाइड इट कंफर्ट टू हिम और हर राइट। हम बस ऐसे बोल के ना छोड़े लाइक इट्स ओके, कोई हम बात उनको नहीं है बोलना है हाउ इट इज ओके, exactly कैसे ये चीज़ ओके है राइट। तो अगर हम बोलेंगे जस्ट इट इज ओके, तो उनसे उनकी कोई हेल्प नहीं होती, हमें obviously प्रॉपर उनको बोलना पड़ता instead है। they feel like कि जो मेरे साथ हो रहा है, जो मैं फील कर रहा हूँ, nobody is ready to you know like acknowledge it, एक्नॉलेज yeah इट राइट। nobody is ready to accept it कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। my parents are like it's okay, ये होता और रहता है। यस, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सबके साथ हो रहा है और ये चीज़ नॉर्मलाइज कर देते हैं That's हम how इस चीज़ को। childhood traumas are there because कि कोई लुक इन नहीं करता है बच्चे के, मतलब बच्चे सबको लगता है कि यार बच्चा है, इट्स ओके कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सिर्फ बच्चों की बात तो नहीं है, वेल एज यू नो Well, yeah, we are not talking about our childhood traumas. yeah exactly Exactly, we were talking about parents, how parents handle this thing, right? yeah अगर हम अपने पेरेंट्स को ये चीज़ बोलते हैं तो हमारे पेरेंट्स को कैसे लेते हैं, तो yeah मैक्सिमम पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, ये बना बनाया है जो तुम अपने माइंड में खुद बना रहे हो, yeah right एज इन लाइक तुम अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो और उस चीज़ को फिर तुम बढ़ावा देते हो। अब उसके बारे में तुम सोचते हो तो सोचना बंद कर दो। लेकिन ये सोचना बंद कैसे करना है, ये अभी तक किसी ने बोला नहीं है किसी को, राइट। Exactly. यस, हम बस बोलते हैं कि सोचना बंद कर दो, और पेरेंट्स तो इस बात को काफ़ी कम समझते हैं। आई थिंक जो हमारी तुम्हारी मेरी या जो हमारी जो हमारी जनरेशन के Generation के पेरेंट्स parents हैं, हैं, और या- उनके पहले का तो मुझे पता नहीं, बट जो हमारी जनरेशन के पेरेंट्स हैं उनको वो दूर दूर तक इस चीज़ को ना वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि देयर इज समथिंग लाइक something मेंटल like हेल्थ। mental health, इनफैक्ट वेरी रिसेंटली जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई तो आई टॉक टू माई मॉम अबाउट इट कि आज इस एक्टर ने सुसाइड कर लिया।
तो माई मॉम वाज लाइक मुझे समझ नहीं आता तुम्हारी जनरेशन को क्या चाहिए, Yes, तुम लोगों के exactly. पास सब कुछ होकर भी तुम लोगों को जीने का मतलब जीना नहीं है. आई डोंट तुम अंडरस्टैंड इट, लोगों व्हाई को इज इट विद जीना यू. नहीं आता हाँ, है, जीना नहीं जीना आता है. नहीं आता है. एंड आई जस्ट सेड कि मॉम उसको डिप्रेशन था. Yeah. क्या डिप्रेशन, Yeah. कौन सा डिप्रेशन, कहाँ का डिप्रेशन, समझ नहीं आता तुम लोगों को काहे का डिप्रेशन होता है, कैसा हाँ, डिप्रेशन होता है. हमारे दैट्स हाउ दे या रिस्पॉन्ड टू हमारे इट. पेरेंट्स आर लाइक तुम्हें खाना पीना मिल रहा है, तुम्हें पढ़ाई मिल रही है, तुम्हें छत मिल रही तुम्हें है, छत मिल रही है, तुम्हें और क्या कंफर्ट मिल सोचना रहा है, है, तुम और क्या या चाहिए. और किस बारे में तुम सोचते हो. Well, well, we are saying like this. Maybe it will sound like कि हम पेरेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, बट इट्स नॉट दैट एक्चुअली गाइज. मैं पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं करती, मतलब ये उनकी पूरी गलती नहीं है. इट्स बिकॉज वो भी अनअवेयर है, वो भी उनके साथ भी जब उनके अपना चाइल्डहुड था, जब हर कोई इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो थ्रू आउट दैट टाइम यू गो थ्रू लर्निंग प्रोसेस की कौन सी चीज़ें सीखनी है, कौन सी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. तो प्रोबेबली उनके टाइम पे मेंटल हेल्थ को लेके कोई अवेयरनेस नहीं No, थी. no. दैट्स There was वाई no वो इसको प्रेजेंटली awareness. इग्नोर कर रहे हैं, हम्म. राइट. राइट, इसीलिए वो इस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे कोई अवेयरनेस नहीं थी. और हम चाहते हैं कि लाइक हम क्या सबको यही मान के चलना चाहिए कि आगे इसके बारे में अवेयरनेस हो, हम बात करें. लाइक अभी अगर हम दो बात कर रहे हैं, बाकी या कोई भी जिसको ये फील कर रहा है इस प्रॉब्लम से, अगर आपको लग रहा है आपका फ्रेंड कोई फील करे, आगे कोई फील कर रहा है, आप इस चीज़ के बारे में बात करो. आप इसको ऐसे actually, बना. हमें शायद पहले No, ये बोलना no. चाहिए, how would somebody know Yeah. कि he what mental health is exactly, because we are just saying mental health, maybe some people are not getting कि ये तो बोलते जा रहे हैं. Yes. They haven't even defined what mental health Yes, would be. actually it should be like this. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिकल पेन बोलते हो, लाइक आप फिजिकल पेन के बारे में बहुत नॉर्मलाइज करते हो चीज़ें, लाइक मुझे पेट में दर्द हो रहा है, या मुझे कहीं भी दर्द हो रहा है, मेरी टांग में दर्द है, it's okay या मुझे मुझे हेडेक फीवर हो रहा है, या डॉक्टर देखो दिखाना है, या मुझे मुझे headache ये हो हो रही रहा है, है, ये मतलब किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है. सपोज somebody is feeling a heart pain, somebody is feeling a problem in kidney, somebody is even having a slight fever, तो you run to a doctor. क्यों? दैट्स टोटली नॉर्मल. क्यों? मुझे फिजिकल प्रॉब्लम, मतलब फिजिकल पेन आपको बेयर हो, मतलब दिखती है, आपको लगता है मैं बीमार हूँ, एंड यू आर रेडी टू गो टू एनी डॉक्टर, एंड दैट्स ओके, बिकॉज नोबडी वुड इवन स्टॉप यू. अगर आप किसी को बोलोगे भी ना कि मुझे किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, या प्रोबेबली यू विल से कि यार आई एम नॉट फीलिंग फाइन बिकॉज आई एम सफरिंग थ्रू फीवर और समथिंग लाइक, तो पीपल विल से गेट वेल सून डूड, ठीक हो जा जल्दी. एंड मुझे लगता है मेंटल हेल्थ भी ऐसी होनी चाहिए कि हम नॉर्मली एक इंसान बोल पाए कि मैं डिप्रेस हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, एंड पीपल कुड से कि यस गेट वेल सून, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरे में एंगर इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है, तो आई एम लुकिंग आउट फॉर हेल्प, राइट. तो इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड बाई पीपल. हमें नॉर्मलाइज करना है इस चीज़ को, क्योंकि आगे ऐसा ना रहे कि हम भी अनअवेयर रहे, या आगे चल के जो हमारे और एक जनरेशन आए तो वो भी इस चीज़ को फेस करे. लाइक हम अगर फेस करें, हम किसी को बोल नहीं पा रहे, तो कल को वो ऐसा ना हो कि वो ना किसी को बोल पाए, वो ना इस चीज़ को फेस कर पाए. Well, before we actually get into it कि how it should be and how it should not be, हमें पहले ये बोलना चाहिए कि how would somebody justify और how would somebody define कि how would mental somebody- health उसको yeah, कैसे पता how चले would कि somebody know उसका या recognize? उसका mental health जो है वो ठीक नहीं है. The way you can recognize कि मेरी body नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, या मैं चल नहीं पा रहा हूँ, या मेरे को पेन हो रही है, या ऐसा कुछ, एंड देयर यू से कि मैं ठीक नहीं हूँ. हाउ वुड यू नो एग्जैक्टली कि आप जो है आप ठीक नहीं है मेंटली? हाउ वुड यू नो? एंड व्हेन आई से मेंटली ठीक नहीं है गाइस, इट डजंट मीन कि आप पागल हो. इट डजंट मीन, या मैं और अपनी भी बात करूँ, इट डजंट मीन मैं पागल हूँ. when somebody says that कि you're not mentally fit doesn't mean all the time it means कि बंदा पागल है. This is again one more stigma to इस it. पे एक एपिसोड या मुझे याद आता है कि लाइक अगर मैंने अपने फ्रेंड से इस बारे में बात की थी, आई थिंक यू टू टॉक्ड अबाउट योर फ्रेंड, तो उन्होंने क्या बोला कि जब हमने मेंटल हेल्थ के बारे में बातें की, उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिससे मैंने देखा कि ही इज़ नॉट मेंटली वेल. तो उनको मैंने बोला कि लाइक यू आर नॉट मेंटली वेल, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी से भी, मुझसे किसी और से आपको कोई हेल्प चाहिए इस बारे में, तो प्लीज़ गो फॉर हेल्प, सीक आउट फॉर हेल्प. तो ही सेड के यार तुम मुझे पागल समझ रही हो, मैं पागल नहीं हूँ. तो लोग इसको ऐसे ले रहे हैं कि पागल is something different and mental wellness is something different. This has happened yes. with me as well. Like my friend was not going through a good phase of his life, where I suggested him that he should see some doctor, and to which he replied कि यार तुम्हें बताना नहीं चाहिए था मुझे, तुम्हें लग रहा है मैं पागल हूँ. Yeah, same. हाँ, Yeah. तो it's not that when somebody says that you are not mentally well, it doesn't mean all the time कि आप जो है पागल हो. पागल मतलब नॉर्मल इंसान, मतलब जब अगर कोई बोल रहा है कि मतलब वो ठीक है, एक होता है वो देख, पागल इज समथिंग एल्स. आई वांट एटलीस्ट डिफाइन दैट, मे बी आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट कि मैं डिफाइन कर पाऊँ. ऐसा होना चाहिए कि पहले ये चीज़ें बहुत अलग है, पहले हम इस चीज़ों को समझना चाहिए. लाइक आपकी मेंटल हेल्थ या मेंटल इलनेस एंड पागलपन
ये दोनों चीज़ें काफ़ी अलग है, राइट? Exactly. और इस चीज़ को कभी मिला के नहीं चलना चाहिए, इस चीज़ को कभी जोड़ के नहीं चलना चाहिए, इसको कभी मिक्सअप करके नहीं चलना चाहिए कि लाइक अगर मुझे कोई बोलेगा या मैं किसी को बोलूँगा या मैं कहीं से सुनूंगा लाइक ये मेंटल हेल्थ की ये इश्यूज़ है, तो हम ये ना समझे कि हम पागल हैं। Well, बोलना चाहिए। I will get some points where we could, like recognize कि मेरी mental health ठीक नहीं है या मैं mentally well नहीं हूँ. सबसे पहला point would be when you are feeling sad longer than 2 weeks, suppose Yes, in longer general. than 2 जैसे weeks, yeah. 2 हफ्ते से ज़्यादा या 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर आप वो sad constantly feel कर रहे हो किसी चीज़ को लेके and or maybe you can't figure it out कि why you are feeling sad particularly for more than 2 weeks or 3 weeks. It could be like anything. हाँ, Sad about anything. it could sad be about it could be a sign of it कि जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए और अभी तक आई एम नॉट फीलिंग वेल इन द सेंस कि मुझे सैड फील हो रहा है. आई थिंक ये केस स्टडी की गई है कि अगर आप सैड, यूजुअली हम सैड होते हैं लाइक कभी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, लाइक इट्स नॉट टाइम बाउंड नहीं है सैड में, बट हम कभी कभी सैड होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ड्यूरिंग. बट अगर हमारी सैडनेस 2 वीक से ज़्यादा प्रलॉन्ग करती है या उससे कहीं ज़्यादा और रहती है और हम इस ड्यूरिंग भी इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्यों सैड है, या दैट इज अ साइन कि हम थोड़े मेंटली वेल नहीं है. Yeah, and there's like another thing that could add on. जैसे आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रही हैं. Yeah, and mood swings as in dramatic mood swings. हाँ, जैसे suppose you are so okay with somebody somewhere, or you're so okay sitting in a restaurant or in a college or somewhere else, and suddenly you feel like you don't want to be there. एग्जैक्टली. या आपको कभी ऐसा लग रहा है कि लाइक यू आर टोटली ओके एंड आपको कभी भी कोई चीज़ अचानक से कोई ट्रिगर कर देती है, आपको कोई भी चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ आपको ट्रिगर करके आपका सडन आउटबर्स्ट हो जाता है उस चीज़ को लेके. या जैसे लाइक इंसोमेनिया, जैसे बंदे को नींद नहीं आती या तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी वरना बहुत ज़्यादा नींद आएगी. दैट स्लीपिंग प्रॉब्लम्स. हाँ, तो हम क्या करते हैं, we overlook these problems. जैसे आप किसी को बोलोगे कि मुझे नींद नहीं आ रही है पिछले महीने 1.5 महीने से, पीपल विल बी लाइक तो क्या हो गया, दिन को सोया होगा. तो क्या हो गया, नहीं आ रही है क्या हो गया, फिर थोड़ा जल्दी सोया कर, थोड़ा सुबह लेट उठा कर. लेकिन हमारे जो स्लीपिंग हैबिट्स है, आई थिंक तुम इसको रिलेट कर पाओगे एंड आई थिंक सभी जो भी देख रहे हैं सब इसको रिलेट कर पाएंगे कि हमने अपना थोड़ा वो हमारा लाइफस्टाइल हमने अपना थोड़ा सा इनबैलेंस कर दिया है. हम रात को देर लेट सोते हैं, फिर सुबह लेट जागते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वो चीज़ें. Yeah, see, I'm not saying कि all the things that I just mentioned could be always the reason that your mental wellness is not fine, like you're not mentally well, but it's like you would just know it, you would just feel it on your own. You would know it, like you know कि 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए, you're not feeling well. At the same time आपको वो mood swings आ रहे हैं, वो dramatic mood swings आ रहे हैं. At the same time you're not feeling sleepy, or you're feeling too much sleepy, or there could be other things like you feel like withdrawing from people or isolating yourself. Yes, that's the main point, like isolating yourself. I think this happened with me like at some particular time in my life, in my phase. So I started doing that. I started isolating myself. तो काफ़ी देर के लिए मुझे लग रहा था like this is normal. And I'm aware of it. Yeah, and उसके बाद मुझे लगा जब ये चीज़ काफ़ी टाइम तक होती गई, like I started withdrawing from my friends. कभी ना कहीं फैमिली से भी थोड़ा दूर जब मैं होने लगी, I started isolating myself, अपने ही कमरे में बैठना and started doing my own things. And वहाँ पे भी कुछ भी नहीं करना, like just चीज़ों के बारे में सोचना, कुछ भी चीज़ें बस आ रही है दिमाग में. Then मुझे ऐसा लगा no, this is not fine, this is not well, something is wrong. And आपने सुना भी होगा वो लोगों को बोलते हुए ये चीज़ कि मेरा मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का, या मेरा मन नहीं करता लोगों से मिलने का. For once in a month or in a blue moon, that's okay. Everybody wants space. That's fine. We are not saying like we should be social every time. You need to be social. आपको chatterbox हमेशा तो नहीं बन सकते आप. But it's like like आपको पता है कि आपका नेचर ऐसा नहीं है, and suddenly you're feeling that urge that you don't want to connect with anybody around. You don't want to receive phone calls. You don't want to reply to the text. In fact, मेरे काफ़ी friends ऐसे हैं, या मेरा मतलब खुद भी कोई स्टेज ऐसा आया होगा जहाँ पे I felt my friends, they are not able to connect anymore. It was not because like they are not able to connect to me. Okay. It was like मतलब I heard them saying कि मेरा मन नहीं कर रहा है किसी से बात करने का. And फिर मैंने किसी और से भी सुना कि यार वो आजकल फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है. फिर मैंने किसी और से भी सुना यार वो आजकल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. It means कि मतलब मुझे अपनी जगह फील होता है, since I am like trying to read about it more. तो मुझे लगा मतलब टाइम टू टाइम मुझे लगा कि maybe they have some issues, but it's like again they don't want to reach out for help because of the stigma attached to it. Okay, so did you reach out to him? Yeah, I tried. It's not just about one guy. Like I did. Okay. I have tried time to time.
So yeah, I was talking about, losses. When you are not able to deal with the losses in your life, you get stuck actually. एग्जैक्टली दिस इज नॉट अबाउट इवन लॉसेस. ऐसा होता है कि आप सिचुएशंस में स्टक हो जाते हो, राइट. कोई भी सिचुएशंस ऐसी हो सकती है, लाइक इमोशनल सिचुएशंस. अगर आप इमोशनली कहीं वीक फील कर रहे हो तो आप उस चीज़ में स्टक हो जाते हो. तो क्या विथ टाइम क्या हो जाता है, आप उस फीलिंग में या उस सिचुएशन में आपको फिर कंफर्ट मिलना शुरू हो जाता है, आप उसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाते हो. और आप इतने कंफर्टेबल शुरू हो जाते हो, आपको फिर चीज़ नॉर्मल लगने लग जाती है, कि आपको लगता है ये चीज़ नॉर्मल हो गई है अब बाकियों के लिए, लेकिन मेरे लिए. और अगर कोई पर्सन आपको देख रहा है कि इसके लिए ये चीज़ नॉर्मल हो रही है, जो कि नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वो आपको जब समझाने पे आता है या आपको उससे बोलता है कि नहीं, यू शुडंट डू दिस एंड यू शुड डू दैट, आप क्या करने लग जाते हो, आप उस इंसान से भी खुद को आइसोलेट कर देते हो. इफ ये बहुत लोग करते हैं, इवन कि हमने भी अपने लाइफ में कभी ऐसा किया होगा. अगर कोई हमें समझाने पे आ जाए, लाइक तुम ये चीज़ कुछ ऐसे कर रही हो, तो हमारे लिए वो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरों के लिए नॉर्मल नहीं होता है, जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए. लेकिन यही चीज़ होती है कि हमें अपनी उन फीलिंग्स में, जो कि गलत फीलिंग्स होती है या गलत सिचुएशंस होती हैं, गलत चीज़ें होती है, और अगर गलत फीलिंग, इट्स लाइक उस टाइम पे हाँ. इंसान के साथ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें प्रोसेस हो रही होती हैं जो प्रोसेस नहीं कर पाता है. इट्स नॉट अबाउट लाइक फीलिंग्स, वी कांट डिफरेंशिएट वेदर इट्स अ राइट फीलिंग और अ रॉन्ग फीलिंग, बट इट्स लाइक इट्स समथिंग कि बंदा प्रोसेस नहीं कर पाता. इट्स टू मच फॉर अ टाइम. यस, इट्स टू मच फॉर टाइम. और हम उस चीज़ को एस्केप में ले जाते हैं, और एस्केप हम क्या करते हैं, हम बहुत गलत चीज़ों से अपना एस्केप ढूंढते हैं. पीपल स्टार्ट डूइंग ड्रग्स एंड कंज्यूमिंग अल्कोहल. तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, हमें उस पर क्या लगता है, उस मोमेंट के ड्यूरिंग हमें लगता है कि ये चीज़ें हमें एस्केप दे रही हैं कहीं ना कहीं, बट वो हमारा इंटरनल डैमेज कितना ज़्यादा कर रही है, उसका हमें उस टाइम पे अंदाज़ा नहीं होता है. एग्जैक्टली. एंड दूसरी चीज़ होती है कि पीपल, जब हम और कोई अगर किसी से बात भी करता है, तो वो उसको बोलता है कि लाइक छोड़ दे, ये सब छोड़ दे, वो छोड़ दे, लेकिन वही नोबडी सजेस्ट एक्चुअल हेल्प. कोई ये नहीं एग्जैक्टली. बोलता है. मैंने ये बोलते हुए काफ़ी लोगों को सुना है कि अगर डिप्रेशन के चक्कर में कोई अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो नोबडी ऑफर्स द एक्चुअल हेल्प. बट सब क्या बोलेंगे कि ये गलत है, ये छोड़ दे, ये तुझे बर्बाद करेंगी, तुझे आदत लगेगी. बट नोबडी इज गोइंग टू से द राइट थिंग. जैसे कि मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, आई विल हेल्प यू, और आई विल ट्राई टू लाइक प्रोवाइड यू, लाइक एक्ट एज अ काउंसलर, और मैं तुझे किसी काउंसलर के पास लेके जाता हूँ. नोबडी ऑफर्स दैट. पीपल आर सेइंग कि छोड़ दे. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है वही चीज़ें हो जाती है कि हम लोगों की बातें नहीं सुनते, हम किसी की बात नहीं सुनते, और कोई हमारी बात नहीं सुनता, बिकॉज हम बस बोलते हैं कि बस छोड़ दे. हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि तुम कैसे छोड़ोगे या मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. नो, हमें लगता है बस छोड़ देना बोलना ही हो गया, सोल्यूशन है और हो गया. बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन. अगर हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे हो, और हम चाहते हैं कि अगर हमारा कोई डियर वन हो, कोई भी नोन हो, और हम चाहते हैं, या इट्स नॉट लाइक नोन हो, कोई भी हो, इट्स लाइक ह्यूमैनिटी. इसी ह्यूमैनिटी वाली बात से याद आया मुझे कि सिंस लाइक हमें इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं अभी इस चीज़ को लेके, बट वी डिड ट्राई टू हेल्प अपने एंड से कि हम थोड़ा बहुत इस टॉपिक में कंट्रीब्यूट करें अपना. मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने वी स्टार्टेड एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक 2 साल पहले की बात है, जिसका नाम है एम. इट वाज अवेयरनेस, इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन. तो हमने क्या किया, हमने काफ़ी स्कूल्स को टारगेट किया, जहाँ पे हम स्कूल्स में जाते थे और बच्चों के साथ थोड़ा बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करते थे कि अगर कैसे उनको पता चलेगा कि वेदर दे आर फाइन मेंटली और नॉट, या अगर उनको पता चलता भी है कि दे आर नॉट फाइन, एंड हाउ कैन दे लाइक आस्क फॉर हेल्प. एंड द रीज़न वाई वी टारगेटेड स्कूल्स फर्स्ट, स्कूल्स इसलिए क्योंकि वही वो ऐसी एज होती है जहाँ एक बच्चा टीन एज में जाता है. उससे पहले उसके लाइक एज वी से खेलने कूदने के दिन होते हैं, एंड उसके बाद वो मेच्योर्ड की तरह जो एक टीनेजर की फीलिंग्स होती है वो काफ़ी मिक्स्ड अप फीलिंग्स होती है. तो हमें उनको लाइक पहले ही अवेयर कराना पड़ेगा, या हमने किया था, हमने स्टार्ट जो किया था पहले अवेयर उनको कराने का कि आगे चल के उनको ये पता चला आगे चल के कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे फिल्टर आउट करना है. लाइक वी शुड नो हाउ टू फिल्टर आउट आवर फीलिंग्स. ये हमें तब किसी ने बोला नहीं था, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे चल के जो भी जनरेशन हो, whether our siblings और कोई भी हो, हम चाहते हैं कि उनको आना चाहिए पहले से. they should be aware about it already and to filter out their feelings. Exactly. चीज़ को filter out करना. Well, I remember an episode from that, very horrible one actually. तो we went to a school जो काफ़ी reputed school है जम्मू में.
वहाँ एक लेडी थी, मे बी प्रोबेबली प्रिंसिपल थी वहाँ की, तो उन्होंने हमें रिजेक्ट किया, मतलब शी डिडंट लेट अस कंडक्ट दैट सेमिनार रिगार्डिंग द मेंटल हेल्थ अवेयरनेस. और उन्होंने जो चीज़ बोली, लाइक जो उनका वहाँ से रिस्पॉन्स था, व्हाट वाज दैट, वाज लाइक जो उन्होंने बोला हम कि अपने बच्चों को खुद हम देख अपने लेंगे. बच्चों को खुद देख लेंगे, राइट. और मुझे हमें समझ में नहीं आया उस टाइम पे कि हम उनके बच्चों को, जो कि उनके बच्चे, एज शी सेड, कि उनके बच्चों को हम कौन सी ऐसी गलत नॉलेज देना चाह रहे थे. वो ये तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी बेसिकली जिसके में वो स्कूल, उसकी टैगलाइन ही है मेंट फॉर एकेडमिक्स. हम्म, मुझे स्कूल पे गुस्सा नहीं आता, बल्कि पेरेंट्स पे आता है जो ऐसे स्कूल्स में बच्चों को जो है एडमिट करवाते हैं, जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी का फोकस सिर्फ आपकी एकेडमिक्स पे ही है, बाकी कुछ और है नहीं. हाँ. और जो मेरी वहाँ पे एक नोन थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि दी, आपको पता है हमारे स्कूल में कोई को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं होती. आई डोंट नो व्हाई यू लविंग. नहीं हमारे याद आया स्कूल मुझे में ये. को हाँ. करिकुलर एक्टिविटीज कोई नहीं होती. इवन की मॉर्निंग असेंबली नहीं होती. हम सीधे जाते हैं, क्लास में आते हैं, और हमारी क्लास स्टार्ट. और जब हम निकलते हैं 4 बजे, हमारी क्लास बंद. हम बस लंच ब्रेक होती है, नो अदर थिंग. Well, let's not take the name of that school actually. मैं बोल रही हूँ, I don't blame school for that. I blame parents instead, जो ऐसे schools में अपने बच्चों को एडमिट करवाते हैं जहाँ पे उनको पता है कि मतलब कैसा माहौल है वहाँ का. सीधे लिखा हुआ है मेंट फॉर एकेडमिक्स. तो अगर आपके बच्चे को पर्सनालिटी डेवलप के लिए कुछ और चाहिए ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई चाहिए, तो करवाओ पढ़ाई फिर. नहीं, ऐसा हो And जाता face the consequences. एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है कि अगर आप बच्चे को एकेडमी नेसेसरी है, बट साथ साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज या Yes, बाकी चीजें बहुत जरूरी होती हैं. important. तो I have अगर seen अगर हम kids. एक ही चीज I have करें, seen kids who are very good in academics, but they don't have the confidence. एग्जैक्टली. और अगर हम एक ही चीज करें, अगर हम एक ही चीज के पीछे बढ़ जाए, तो हमारी लाइफ वैसे भी इम्बैलेंस हो जाती है. हमें दोनों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए, राइट. और वो स्कूल क्या करवा रहा है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कूल. Let's not talk about it actually. लेट मी टॉक अबाउट इट. Because we are deviating from the main क्योंकि topic. मुझे ऐसा लग रहा है कि उन बच्चों की चाहे सबकी नहीं, बट काफी की लाइफ अनबैलेंस हो जाएगी आगे चल के. हो चुकी है. हो चुकी है मे बी कहीं ना कहीं जाके. अब उनको अच्छा नहीं लगता लाइक कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, कुछ भी करना. दे आर लाइक अरे हमें पता भी नहीं. नहीं चाहते कि वो खेले, तभी ऐसे स्कूल में उनको एडमिट करवाया है. ओके, देन लेट दिस टॉपिक बी. Exactly. So it was like some of the points that we were saying about how to know कि आप mentally well हो या नहीं. उसमें से एक point और है जो मैं ऐड करना चाहूंगी. That very main point, men, what men's? Yeah, exactly. जैसे मैंने नहीं, that's not actually, it's not about a point like to be added in कि how would you know whether you are mentally No, well or it's not. not It how was would about you know. It's yeah, like it's like something else. Like it's something just totally compare. different I was concept. talking about basically जो एक वो स्टेज आती है जहाँ पे you finally feel like वो self harm या suicidal. Okay, yes. तो वो एक स्टेज है जहाँ पे you know like उससे पहले इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उसके हेल्प के लिए रीच आउट करना चाहिए. बिकॉज ऐसी स्टेज भी आई है और देखी गई है जहाँ पे लोग अपने आप की जान ले लेते हैं. हाँ, इफ्शाना की क्लास से इनफैक्ट इस बार एक लड़का, आई डोंट नो द नेम, क्या नाम था उनका, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस. ही वाज माय क्लासमेट. Yes. तो इवन जो इंजीनियरिंग कॉलेज से इसका क्लासमेट जब था. मेरी बात सुनी तो वो मेरे मतलब उतने हम कांटेक्ट में नहीं थे. तो जब मैंने बात सुनी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा. और मैंने उनकी क्लोज फ्रेंड्स को पूछा उनके क्लोज फ्रेंड से कि क्या बात थी, इसको क्या परेशानी थी. एंड दे वर लाइक, कल ही इसने मुझसे बात की, टोटली फिट था. एग्जैक्टली. कल ही इसने मेरे से बात की, टोटली फिट था. इसने कुछ भी नहीं बोला. इवन कि बड़े मजाक मूड में बात ये लॉकडाउन की बात है जब उसने सुसाइड किया. एग्जैक्टली. एंड द नेक्स्ट डे ही वाज नो मोर. सो दैट शॉक्ड मी कि अगर ये कल ठीक था तो नेक्स्ट डे उसको ऐसा क्या हो गया. तो मैंने उनके फ्रेंड से पूछा कि ये कभी किसी बारे में बात करता था, आपने कभी कुछ नोट नहीं किया? अगर आपने नोट किया भी तो आपने इसको आगे मतलब सीरियसली क्यों नहीं लिया? तो मुझे ऐसा लगता है यस, उन्होंने एक चीज़ बोली कि वो नहीं बोलता था, उसने नहीं बोला. तो मुझे ऐसा, मैंने सोचा कि उसने ऐसा क्यों नहीं बोला. तो मुझे ऐसा लगा कि जो मैन होते हैं वो अपनी फीलिंग्स नहीं बोल पाते हैं, वो अवॉइड करते हैं अपनी फीलिंग्स को बोलना. I have a sympathy towards men regarding this particular thing that आई डोंट फील कि जो मेन है उनको वो सपोर्ट मिलता है, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाए, वो अपने जो उनकी फीलिंग्स है या जो उनके जितने भी इमोशंस होते हैं या सेटबैक्स होते हैं वो उनके बारे में ओपनली एक्सप्रेस कर पाए द वे वुमेन डू. एंड गाइज यू डोंट नीड टू ब्लेम वुमेन फॉर दैट कि आपको औरतों की प्रेजेंस की वजह से ऐसा नहीं होता है. बल्कि आई हैव सीन द गाइज इन द गाय ग्रुप, वो आपको ही नहीं सपोर्ट करेंगे. मैंने देखा है कि एक लड़का दूसरे लड़कों को ये बोलता है कि तू औरतों की तरह क्यों रोएगा, जबकि इट्स टोटली फाइन. आई मीन वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स.
तो अगर एक औरत एक गम के होने पे वो रोएगी या एक लॉस सफ़र करने पे वो रोएगी, तो एक आदमी के लिए ये नॉर्मल क्यों नहीं है कि वो रोए? इवन कि मैंने काफ़ी बार सुना है लोगों को बोलते हुए कि वो ऐसा बोलते हैं, अगर मेंटल हेल्थ के बारे में आप बात करो या किसी भी चीज़ के बारे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी चीज़ के बारे में आप ऐसी चीज़ के बारे में बात करो, तो वो ऐसा बोलते हैं कि लाइक ये क्या चीज़ें बोल रहा है, तो ये औरतों वाली चीज़ है। कभी कभी अगर रोने के बारे में बात करें, लाइक यू सेड, लाइक टू क्राई, और अगर आपको कभी ऐसा लगता है तो वो ऐसा बोलते हैं कि लाइक ये औरतों वाली बातें मुझसे नहीं किया करो, ये तुम कैसी बातें कर रही एग्जैक्टली, है। आई मीन यू गाइज शुड ऑफर हेल्प टू ईच अदर, स्पेशली जब आपको लगे कि आपका फ्रेंड, आपका कजन, आपका भाई जो है वो डिप्रेस्ड है। आई मीन स्टॉप मेकिंग इट अ स्टिग्मा, लाइक कि तू औरतों की तरह क्यों रो रहा है, या पिछले 2 महीने से तू ऐसा ही है, तेरा ये रोना धोना कब खत्म होगा? Exactly. स्टॉप I think स्टॉप मेकिंग इट I लाइक दैट. think दिस इज among द रीजन व्हाई मेन डोंट टॉक अबाउट इट एग्जैक्टली आई थिंक अमंग मैन इट्स लाइक कि मतलब तू अभी 2 हफ्ते हो गए तो उसी के चक्कर में है, देन. या तो उसी चीज के चक्कर में 2 हफ्ते हो गए तो अभी I भी have उस चीज पे seen रो it. रहा है, तो इट्स I अ have वेरी बैड seen it थिंग। actually. मतलब मैंने अपने काफी मेल फ्रेंड्स के साथ देखा है that they sometimes like feel okay while sharing their things with a female friend but not with their male friends. Why? Because उनके जो दोस्त होते हैं, जो लड़कों में दोस्त होते हैं, वो इनको यही बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, मर्द बन मर्द। मर्द बनने का मतलब ये नहीं है कि आप में इमोशंस नहीं होने चाहिए। मर्द बनने का मतलब यही है अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो और उनको एक्सप्रेस करो। एंड बी स्ट्रांग इन दैट वे, वैसे वैसे नहीं कि आप ना बोल के स्ट्रांग करो। Exactly. इवन कि ऐसा होता है कि आप मतलब लड़के आपस में क्या करते हैं, अगर आपको लगता है कि वो आप उसको ये चीज़ बोल रहे हो कि तू अभी तक उसके चक्कर में है, लाइक 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए एक बार कि इसका मतलब ये चीज़ सीरियस है। अगर तुम उसके चक्कर में, किसी चीज़ के चक्कर में जो आपको डिप्रेस कर रही है, जो आपको एंग्शियस फील करवा रही है, तो ये एक सीरियस मैटर है। तो आपको दोस्त को आपने समझाना चाहिए कि ये बात भाई सीरियस हो रही है, तो इसके बारे में हेल्प इससे ले अरे ले। मैं तो बोल बट रही हूँ ये अगर नहीं कि ये मतलब उसका मजाक बने, यार क्या यार तू क्या एग्जैक्टली मजाक कर रहा है। अगर सीरियसली ना भी ले, लेट हिम बी ऑन हिज ओन, बट कम से कम स्टॉप मेकिंग फन ऑफ इट. Stop making fun of it every time. Ki, like your friend is telling you that he's not fine. Stop telling him that you're not a girl. You're not supposed to cry. Why not? Even men can cry because उनमें भी वही इमोशंस है जो औरतों में है. मुझे लगता है इस चीज़ में अगर औरत कम्युनिटी में अगर कोई आपस में कॉपरेशन है, इट्स ओनली अबाउट दिस थिंग कि अगर हम में कोई भी डिप्रेस होगा कभी भी, वी आर रेडी टू हेयर देम. और मुझे Exactly, yeah. जैसे आपने देखा होगा कि लड़की और वो मेम्स आती हैं कि गर्ल टू गर्ल कॉन्वर्सेशन नियर लास्ट अराउंड 2 hours. Exactly. That's truth. Why? Because we discuss all these things, what we are going through in our life and not. Exactly. And you guys probably do support each. I'm not saying कि guys एक दूसरे को support. और हाँ, और मुझे ये लगता है कि मतलब sorry. लाइक लड़कों को क्या लगता है कि वी डू ओनली गॉसिप, सो पूरा गॉसिप नहीं होता है, वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग्स टू। तो अगर हमारे यहाँ पे लाइक गर्ल गैंग में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वी गो टू देम, हम बात करते हैं, राइट? नो, एज आई सेड, जो गाय गैंग्स होती हैं बहुत सपोर्टिव होती है, नो डाउट, बहुत हेल्पिंग होते हैं, बट सिर्फ एक चीज़ मैंने उनको लैक करते हुए देखा है, दैट इज वेन एवर देयर फ्रेंड कम्स अप विद इश्यूज लाइक कि मैं डिप्रेस्ड हूँ या ही इज नॉट एबल टू प्रोसेस द लॉस दैट ही हैज गॉन थ्रू, वहाँ मैंने आपका कोई सपोर्ट नहीं देखा है, जो कि मैंने देखा इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। रेस्ट दे आर लाइक आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू, दैट माइट बी गर्ल्स ना करे, लेकिन इमोशनल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते। ये चीज़ मैंने नोट की है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिक्वेस्ट आप अपने दोस्तों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो, जो कल को शायद आपको भी जरूरत पड़ेगा कम से किसी कम। स्टेज अगर पे आप हेल्प ना करना चाहो या नहीं कर सकते हो, कम से कम उनको सुनना हंसना चाहिए, हंसना बंद कर दो कि तू चाहिए। लड़कियों की तरह रो रहा है, वो फिर उस चक्कर में इमोशंस बाहर भी नहीं निकाल पाते। Exactly, एज वी टॉक्ड अबाउट योर क्लासमेट हु कमिटेड सुसाइड एक्चुअली, तो वो अगर शायद उसके फ्रेंड्स सही टाइम पे मे बी थोड़ा और डिग इन करते कि बता क्यों नहीं बात कर रहा है या क्या छुपा रहा है, शायद ऐसी जान बचाई जा सकती थी, राइट? वेल गाइज, एक्चुअली ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक भी है कि आई एम लाइक वॉचिंग माई वर्ड्स एवरी टाइम आई एम टॉकिंग एनीथिंग, कि मतलब मुझसे कोई गलती ना हो जाए इस टॉपिक को लेके, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और सिंस वी लाइक सेड लॉट्स ऑफ थिंग्स कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मेंटल हेल्थ ठीक है या नहीं, एंड मेक इट वेरी नॉर्मल कि अगर नहीं है इंसान नॉर्मल, इट्स फाइन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स कि लोग क्या कहेंगे। आई मीन इट्स टोटली फाइन, जिस तरह आप फिजिकल हेल्थ के बारे में आप
आप जो है वरीड होते हैं, इन एन इक्वली मैनर आपको अपने मेंटल हेल्थ के मेंटल हेल्थ बारे के में बारे भी में बोलना चाहिए। अगर आप इसको नॉर्मलाइज बना रहे हो, लाइक मुझे कोई भी फिजिकल पेन नहीं हो, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रही है, टांग में लग गई है, कहीं पे भी लग गई है, एंड यू आर फीलिंग फिजिकल पेन, रिकॉग्नाइज करना सीखो कि कैसे हम the रिकॉग्नाइज कर first रहे हैं। द first फर्स्ट थिंग इज journey like जर्नी towards healing is starts with recognizing, हाँ recognizing it, right? recognizing it, कि पहले एक्सेप्ट करो कि yes, Exactly. अगर मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है, whether it could be mental issues or anything else, I accept it and I'm ready to do anything जो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। Exactly. आपको देख के कई सारे लोगों को आगे मोटिवेशन मिल सकती है कि लाइक Exactly. ये ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अगर आप ऐसे ही रहोगे कि नो, अगर आप उसको मतलब एक्सेप्ट करना भी नहीं सीखोगे या नहीं करना चाहोगे, वो आपके अंदर अंदर ही प्रॉब्लम हो जाएगी, और कब वो फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, वी नेवर नो। हाँ, और हमें exactly. यही लगता है कि ये बंदा तो कल तक हंस रहा था फिर इसको और क्या हो गया? आज इसको क्या हो गया? What happened when Sushant Singh, now we probably don't know, though AIMS declared कि it's like suicide, मतलब सब कह रहे थे कि कल तो ठीक था, सुबह क्या हो गया, you never know then. एंड अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें हैं तो स्टार्ट मेडिटेटिंग, स्टार्ट रीडिंग बुक्स, स्टार्ट लाइक रिसर्चिंग अबाउट हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। अगर आपको किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे लग रहा है कि आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस दीज इमोशंस, अबाउट हीलिंग फ्रॉम दीज थिंग्स, ये क्या होता है, हर इंसान के लिए सेम नहीं होता है। मेरे लिए कुछ अलग चीज़ होगी जिससे मैं हील कर पाऊँ, इनके लिए कुछ अलग चीज़ होगी, आपके लिए कोई अलग चीज़ हो सकती है। इट्स नॉट लाइक अगर मेरे लिए कोई चीज़ वर्क कर रही है, लाइक मेरे लिए मेडिटेशन वर्क कर रही है, मेरे लिए रीडिंग बुक्स वर्क कर रही है जरूर, और आप वो चीज़ करना स्टार्ट कर दो, लाइक इस चीज़ से इसको फ़र्क हो रहा है किसी पर्सन को, मैं भी ये चीज़ करके देखता हूँ, मुझे असर नहीं हो रहा है, तो ये नहीं है कि आप ठीक नहीं हो सकते उस चीज़ से लेके, आपके लिए कोई और वे होगा, बट देयर इज अ वे, there's always a way, बस you just have to find it out, you are right way, Google is right now there, मतलब जब भी आपको लगे कि मतलब ज़्यादा आपके साथ हो रहा है, जो आपको लग रहा है it's not normal anymore, start researching on your own head. If you still feel कि आपको नहीं हेल्प मिल रही है, उसके बाद like reach out for help, या बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए। यस एग्जैक्टली। और मैंने कहीं पे ऐसा पढ़ा है कि अगर आपको मतलब कोई भी फीलिंग आपको लाइक अंदर से आपको मतलब कोई भी चीज़ आपके टिप्स पे रख रही है, आप बहुत एंग्शियस हो रहे हैं, आपको एंजाइटी आ रही है किसी भी फीलिंग को लेके, आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, राइट इट डाउन। It's called feeling journalism or feeling journal, whatever it is called. I don't know the exact name. Like expressing yourself. I got you. अगर आप किसी से बोल नहीं पा रहे हो तो write it down. तो write it down से the writing it down is the best part. Exactly. I can relate to it. I can just relate to it. Let me not spill the tea here about that. Writing part is best. Yes. तो उससे क्या आपको लगता है? आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी को बोला और 50% वो चीज़ कम हो जाती है. Like 50%. It's a very big deal. And even कि ये मैंने खुद पे try करके देखा, and yeah, it worked somehow. To some extent it worked. Yeah, and read some good books, meditate, exercise, and eat some good food, go for walks, meet your friends, reach out for help. And if you still feel that things are still there and they are not helping you, please एक साइकियाट्रिस्ट को देखिए, एक काउंसलर को देखिए, एक डॉक्टर को देखिए, एंड मेक इट वेरी नॉर्मल द वे यू विजिट एनी फिजिशियन, मेक इट नॉर्मल लाइक दैट। ऐसा नहीं होता कि आपको किसी काउंसलर के अगर आप ऐसे हो कि लाइक आप जा नहीं सकते हो, आप किसी ऐसे लाइक कहीं पे भी स्टक हो या कहीं पे जा नहीं सकते हो, आप फोन कॉल्स पे भी, राइट, आजकल ऑनलाइन सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, इट्स फाइन। यू कैन मीट योर काउंसलर ऑनलाइन, यू कैन हैव योर टॉक्स, यू कैन हैव योर सेशंस, तो वहाँ से भी काफ़ी लोगों को फ़र्क हो रही है, इवन कि बहुत सारी हेल्प हो रही है। मेरे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी फ्रेंड्स हैं, हमने जब इस बारे में डिस्कस किया तो हमारे मेरे फ्रेंड ग्रुप्स में काफ़ी ऐसे हम लोग थे जो हमने ये काउंसलिंग अटेंड की, थेरेपिस्ट देखे, तो हमें काफ़ी हेल्प हुई इस चीज़ से। दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंडेड दिस थिंग। हमने तो काफी टाइम से इनफैक्ट इसमें मतलब कोशिश की है कि हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाने। इनफैक्ट आई हैव जस्ट केप्ट 2 books here जो मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी, दैट इज बेस्ड ऑन सेल्फ हीलिंग। वन इज दिस डियर स्ट्रेंजर आई नो हाउ यू फील बाय आशीष बगरेचा, and another one is Mind Platter by Najwa Zebian. मैंने बहुत रिसेंटली पढ़ी थी, and they are based on this like self healing. तो ऐसी कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हैं जो मतलब आपको रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज आई सेड, इफ़ यू स्टिल फील कि थिंग्स आर स्टिल देयर, रीच आउट फॉर हेल्प ऑलवेज, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट ईच अदर। whenever you feel like anybody is depressed, stop telling them that like क्या डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन, like
वो हेल्पिंग हैंड आप ऑफर करो, कल को आपको भी वो कोई ऑफर करेगा. डजंट मैटर जैसे सेड कि लड़का हो तो लड़कों को इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला जाता. वो इमोशनल सपोर्ट को इतना कॉमन करो कि आने वाले टाइम पे ये जो मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा ये नहीं रहे. आने वाले टाइम पे लोग ओपनली मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें. क्यों इसी तरह होगी जिस तरह हम फीवर के होने पे या कोई फ्रैक्चर होने पे हम बंदे को बोल के जाते हैं गेट वेल सून. इन अ सिमिलर वे एक दिन ऐसा आए कि अगर बंदा बोल रहा है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो हैप्पी लोग ना उसको मतलब कॉल करके बोले कि भाई टेंशन नहीं ले, यू विल बी फाइन सून. उसको ऑलरेडी वो आ जाएगा, वो हिम्मत अंदर से आ जाएगी कि यार सारे इधर है, मुझे गिव अप नहीं करना. क्योंकि ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते हैं. राइट नाउ अगर आप किसी बहुत ही चेयरफुल स्टेट में हो अपनी लाइफ की, कोई बहुत डाउन है, सो डोंट लॉफ एट हिम और हर. उनकी हेल्प करो, कल को आप भी किसी लो पे आओगे. एंड अबाउट दैट थिंग कि मेरे लिए ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है, मेरे लिए वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा करो कि अगर हीलिंग के बहुत सारे वेज है, लुक इनटू देम कि कौन कौन सी हीलिंग है. और हर किसी के लिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर किसी के लिए अलग अलग अपना वे होता है कौन सी चीज़ को मतलब हेल्प करेगी. और बट नॉट लाइक दिस एज वी सेड अल्कोहल ड्रग्स एंड नॉट दीस थिंग्स. डोंट गो फॉर दिस. आपको ये एक नॉट ओनली मिनट के लिए भी आपको एक चीज it will just an escape for some time. Afterwards it will make the things more serious. Exactly. तो आप अपना वे निकाल सकते हो, आप अपने वे से देख सकते हो. Well guys, this episode as I said कि ये टॉपिक ऐसा है कि हम इस पे मतलब घंटों बात कर सकते हैं, but for today's episode we are done here. So before we conclude this episode, मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जो कोई भी ऐसा इशू फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज़ रीच आउट फॉर हेल्प एंड मेक इट वेरी नॉर्मल. And there's one more thing, that in case you have any suggestions for our next episode and you want to get featured, your name as in here the way we said about the guy who has just discussed that name, तो प्लीज़ आप अपना जो है टॉपिक सजेस्ट करें. यू कैन लीव योर ऑडियो मैसेज एज वेल एज टेक्स्ट मैसेज ऑन द Instagram page that is muse.daily. Anything else you want to share? And guys, keep listening, keep sharing and subscribe तो आपने I hope कर ही लिया होगा. We'll see you soon. Bye.